देखकर अमे हैरान रह गई। अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए उसने अपनी बांह पर लगी पट्टी खोल दी और घायल बांह को यांगजी पेंग के अंदर डाल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, टिड्डे पागल हो गए और अम्मे की बांह पर चिपक गए और पागल होकर खून चूसने लगे। अम्मे ने दांत भींचकर इस चुभने वाले दर्द को सहते हुए टिड्डियों को भरपेट खिलाया। अम्मे ने चिमटी लेकर घाव से बची हुई कीड़े की टांग निकाली। दर्द के बाद आमी पूरी रात उत्साहित रही। अगर खून से टिड्डे तेजी से बढ़ सकते हैं तो अच्छे दिन जल्द ही आएंगे। सुबह होते ही आमी जल्दी से पालन पोषण शेड में पहुंच गई। वास्तव में टिड्डे काफी मोटे हो गए थे और हर जगह नए टिड्डे के अंडे थे। उत्साहित अम्मी को लगा कि उसने अचानक धन का रहस्य खोल लिया है, इसलिए उसने अपने लंबे समय से प्रशंसक रहे आदमी शाओ शुआई को बुलाया ताकि वह अपने पालन पोषण शेड का विस्तार करने में मदद कर सके और अपने बेटे को भी खींचकर शेड के बाहर खड़ा कर दिया ताकि वह परिवर्तित टिड्डियों को देख सके। रात में अम्मी ने टिड्डियों को खून से खिलाना जारी रखा और एक के बाद एक टिड्डियां जल्दी से बड़ी और परिपक्व हो गईं, जिससे आपूर्ति मांग से कम हो गई। इससे न केवल उसने अपने बेटे की फीस भर दी बल्कि कर्ज भी चुका दिया। जैसे जैसे टिड्डियों की संख्या बढ़ती गई, अम्मी का शरीर अब अनगिनत टिड्डियों को संतुष्ट नहीं कर सकता था, तो उसने कसाईखाने के कर्मचारियों से कुछ बाल्टी सुअर का खून लाने को कहा और चारे के साथ सुअर के खून को मिलाकर अच्छी तरह से मिला दिया। फिर उसे जेली बनाकर टिड्डियों को खिलाया। यह देखकर कि टिड्डियां खाने में कोई नखरे नहीं कर रही थी, अम्मी फिर से उत्साहित हो गई। जब अम्मी यह योजना बना रही थी कि कैसे बदला लेना है, उसकी बेटी लिंडा अपनी मां के कारण अब और सहन नहीं कर सकी। अपने सहपाठियों द्वारा ताने सुनने के कारण उसने चाकू उठा लिया और सीधे यांगजी फंग में घुस गई और यांगजी को पागलों की तरह नष्ट करने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी हरकत एक बड़ी घटना को आमंत्रित करेगी।